और जो विधायक है यहाँ पे हाजी और काजी बनते आ रहे हैं, वर्षों हो गए। उन्होंने यहाँ पे विकास से वंचित रखा है मंगलौर के लोगों को। अब इसीलिए मैंने नारा दिया है कि हमें चाहिए आज़ादी, मंगलौर चाहे आज़ादी, हाजी और काजी से आज़ादी। सबसे पहले हमें चिंतन करना चाहिए, हमें किस पार्टी को देना है, किस पार्टी को नहीं देना है, और किस पार्टी ने किस व्यक्ति को खड़ा किया, वो व्यक्ति किस समाज का है, और उन्होंने देश के साथ क्या क्या अत्याचार किए हैं। ये सारी बात सोच समझ कर भाई और बहनों हमें वोट का इस्तेमाल करना चाहिए। पूजा और सम्मान के योग्य हमारी माताएं, बहनें, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें आपके सामने रही हैं, बताई हैं, और मैं समझता हूं बहन ऋचा जी ने वो पुराना इतिहास हमारे को याद दिलाया है, हमारा इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए। संत शिरोमणि रविदास जी महाराज ने कहा, तो मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर हमारे आचार विचार शुद्ध, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और बड़ी खुशी की बात है जो हमारा समाज मेरे सामने बैठा है, वास्तव में इस समाज का इस राष्ट्र के लिए, इस राष्ट्र को बचाने के लिए, इस देश की संस्कृति को बचाने के लिए बहुत बड़ा योगदान है। और आज जो सामान्य झोपड़ी में रहकर भी व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, इस देश का राष्ट्रपति बन सकता है, अपना विकास भी कर सकते हैं, अपना डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, आने वाले पीढ़ियों का भला भी आप कर सकते हैं, ये बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है। कुल मिलाकर जो हमारा वोट है, इसे हमें बहुत सोच समझ कर इसका इस्तेमाल करना चाहिए। वोट डालने से पहले हमें चिंतन करना चाहिए, हमें किस पार्टी को देना है, किस पार्टी को नहीं देना है, और किस पार्टी ने किस व्यक्ति को खड़ा किया, वो व्यक्ति किस समाज का है, और उन्होंने देश के साथ क्या क्या अत्याचार किए हैं। ये सारी बात सोच समझ कर भाई और बहनों हमें वोट का इस्तेमाल करना चाहिए। बाबा साहब ने कहा है मतदान और कन्यादान, इस पर हमें विचार करके करना चाहिए। जब हम अपनी लड़की की शादी करने जाते हैं तो और माँ बाप का सपना रहता है लड़की का पति अच्छा हो, उसका आचरण बढ़िया हो। आप आज हरदोई जब पहुंचे हैं और आपने कहा है कि हमें चाहिए आज़ादी, काजी और हाजी से कैसी आज़ादी? भारत को 1947 में आज़ाद हो गए। मंगलौर की आज़ादी अभी अधूरी है। जिस तरीके से हाजी और काजी यहाँ पे बरसों से एक दूसरे को सत्ता पे काबिज होते हुए आए हैं, और मंगलौर को उन्होंने सभी सुविधाओं से दूर रखा है। यहाँ पे मंगलौर की स्थिति मैं देखती हूँ कि 20 साल पीछे है मंगलौर। पूरे देश में जहाँ विकास हो रहा है तो मंगलौर अधूरा क्यों रहे? यहाँ पे हाजी और काजी जब तक रहेंगे, इस मंगलौर को आज़ादी और विकास नहीं मिलेगा। इसलिए हमने भारतीय जनता पार्टी के रहे ना यहाँ पे निचले स्तर पे जो विधायक की दायित्व होता है, संवैधानिक दायित्व है, सांसद के कार्य अलग होते हैं, लेकिन जो अंदरूनी कार्य है वो विधायक करता है। और जो विधायक है यहाँ पे हाजी और काजी बनते आ रहे हैं, वर्षों हो गए। उन्होंने यहाँ पे विकास से वंचित रखा है मंगलौर के लोगों को। अब इसीलिए मैंने नारा दिया है कि हमें चाहिए आज़ादी, मंगलौर चाहे आज़ादी, हाजी और काजी से आज़ादी। तो क्या कारण है? क्योंकि लगातार यहाँ से भारतीय जनता पार्टी हारती चली आ रही है और कभी भाजपा का प्रत्याशी नहीं जीता। क्या चुनाव है और सरकार आपकी है, तो उस बारे में ऐसा है? पहले इस तरह आप भी महसूस कर रहे होंगे कि पहले इस तरह की आंधी नहीं आई थी मंगलौर में जिस प्रकार से इस बार आ रही है। लोग एकजुट होके, अब क्योंकि समझ में आ गया है लोगों को कि क्या सही है क्या गलत है, इसीलिए मैंने आज आज़ादी की बात की कि लोगों के मन की आवाज़ है आज़ादी। आज़ादी को देखते हुए जो आपने नारा दिया है, अगर देखा जाए 1947 में देश आज़ाद हुआ था, 2014 में बताती है भाजपा की 2014 में देश आज़ाद हुआ है। आज आप बोल रहे हैं मंगलौर किसे आज़ादी, ये क्या है आज़ादी का भाजपा का सिलसिला? आज़ादी का मतलब है सर्वांगीण विकास, सबका एक समान विकास, ये आज़ादी का मूल मंत्र है। और मंगलौर में आज तक ये चीज़ अधूरी है। इसलिए मैंने कहा कि दो घरानों ने इस मंगलौर को गुलाम बना के रखा है, विकास से वंचित रखा है। इसीलिए मैंने आज़ादी कहा कि मंगलौर को अब उनसे आज़ादी चाहिए।